विकास के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि आज मैं अलग अलग ज़िले में जाकर के अपने समीक्षा बैठक कर रहा हूँ कार्यकर्ताओं के साथ, और आज मैं जहानाबाद में हूँ। तो जहानाबाद के हमारे ज़िले जितने भी कार्यकर्ता साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि वास्तव में किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, क्या मुद्दे होंगे, बिहार की क्या स्थिति, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आज हमने ये तय किया है कि चूँकि आगामी पंचायत का चुनाव होने वाला है, तो पंचायत के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपने प्रत्याशी, जो चूँकि सिंबल चुनाव तो होता नहीं है, लेकिन हमारे समर्थक जो आम आदमी पार्टी के सिद्धांत को, आम आदमी पार्टी के काम को में विश्वास रखते हैं, उन तमाम लोगों को खड़ा किया जाए। क्योंकि कमोवेश आप देखिए जो बिहार की स्थिति है, आज बिहार में कुर्सियों को लेकर रस्साकस्सी चल रहा है। किस पार्टी के कितने मंत्री बनेंगे, रोज़ इसी की कैलकुलेशन होता है। बिहार की जनता को देखने वाला कोई नहीं है। मुझे बड़ा हैरत है कि अभी जब मैं कल पटना आया तो मैं एक खबर देखा कि मुंगेर में एक 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो जाता है, और वहाँ के सांसद को जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। उसके स्वागत के होर्डिंग तो हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन सांसद जी को इतना वक्त नहीं है कि उनके क्षेत्र में इतने जघन्य अपराध के प्रति क्या उसको न्याय मिला कि नहीं मिला, अपराधी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, उसके बारे में बात करने की उनके पास समय नहीं है। आप देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के नीतीश जी ने खूब वाहवाही बटोरी। आज मैं देख रहा हूँ कि शराबबंदी कानून एक पहले नेटवर्क तैयार कर दिया गया है। जो शराब पहले शराब की दुकान से मिलती थी, आज वो शराब पुलिस के संरक्षण में होम डिलीवरी हो रही है। आज बारिश में देखिए आधा बिहार डूबा पड़ा है। सुसर को 15 साल हो गए, 72 साल में बाढ़ का स्थायी समाधान नहीं मिला, बल्कि आपदा में एक अवसर है इनके लिए कि सैकड़ों करोड़ का बजट डिजास्टर के नाम पे जब ये बारिश का मौसम आता है लूट लिया जाता है, लेकिन कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं हुआ। प्रश्न मैं करना चाहूँगा, इस बीच आपसे रोकना चाहूँगा कि सर, बिहार की राजनीति विकास की राजनीति पर चलेगी या अभी तो जातिगत जनगणना की बात हो रही है? पूरा विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है। आम आदमी पार्टी का जातिगत जनगणना पर क्या स्टैंड है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि आज बिहार में, पूरे देश में कोई एकमात्र ऐसी पार्टी है जो विकास के नाम से जानी जाती है। 5 साल में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के किए गए काम की चर्चा पूरे देश विदेशों में हो रहा है। लोगों से केजरीवाल मॉडल का और उस मॉडल की कई जगह हो रही है। चूँकि मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली में विधायक हूँ, मेरे पास बिहार के लोग आते हैं, कहते हैं कि जो फ़ायदा हमें दिल्ली में मिल रहा है, वो फ़ायदा हमारे रिश्तेदार को, हमारे जानने वाले को, हमारे लोगों को बिहार में मिलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि आज तक दुर्भाग्य रहा है कि हमेशा कोई भी पार्टी अपने जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव लड़ी। किसी ने विकास की बात नहीं करी, किसी अच्छी शिक्षा की बात नहीं करी, अच्छे स्वास्थ्य की बात नहीं करी, किस तरह से लोगों को रोजगार मिलेगा उसकी बात नहीं करी। तो मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी इस धारा को पलट के, चूँकि आम आदमी पार्टी विकास की राजनीति में विश्वास करती है, तो विकास की राजनीति करने आई है। जो अरविंद केजरीवाल ने 5 साल में काम किया, उस केजरीवाल मॉडल को लोगों के बीच में जाएगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग उससे जुड़ेंगे। सर, आपको ऐसा लगता है कि बिहार में जातिगत जो धारणा है कि जातिगत समीकरण पर ही राजनीति होती है, उससे ऊपर उठकर लोग विकास की राजनीति की तरफ रुझान रखेंगे, और बिहार का जो पुराना जो मॉडल है जातिगत समीकरण का, वो चेंज हो जाएगा, और विकास के प्रति लोगों का आम आदमी पार्टी जो पिछली बार विधानसभा के चुनाव में भी तैयारी के बाद उतरी नहीं, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का बिहार राज्य में संगठन जिस प्रकार से है वो चुनावों में वोट में तब्दील हो पाएगा? देखिए, आप देखिए, दिल्ली की ही बात करें, और दिल्ली का इस बार का ही चुनाव 2020 का चुनाव आप देखें तो पूरी कोशिश की कम्युनल लाइन पर चुनाव लड़ा जाए। खूब धर्मों की बात की गई, तमाम तरह के कैंपेन किए गए, लेकिन दिल्ली के लोग विकास के साथ खड़े रहे, दिल्ली के लोग काम के साथ खड़े रहे। ये बिहार का दुर्भाग्य कि आज तक किसी ने विकास की बात करी ही नहीं, सब किसी न किसी जाति की पार्टी बन के रह गई। तो आज बिहार इतना ठगा सा महसूस करे, विकल्प कैसे मिले उसको? तो जो मैसेज दिल्ली के लोगों ने दिया है कि आप अगर जाति धर्म की बात करोगे तो हम विकास के साथ खड़े रहेंगे, वही अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी आती है, यहाँ विकास की बात करती है, जो काम किया है उसके एजेंडा को लगे बढ़ती है, तो बिहार में भी लोग जुड़ेंगे। आज तक चूँकि सभी ने जाति की बात करी, किसी ने विकास की बात नहीं किया, वो कारण है कि लोग अलग अलग जाति से जुड़ करके पार्टी बन के रह गए। तो अब लोग थक गए हैं, उब गए हैं। आम आदमी पार्टी की विकास की राजनीति को लोग पसंद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग उसको स्वीकारेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिल्ली में जो परिवर्तन की बात आप लोगों का मुख्य मुद्दा है, ज़्यादातर आपकी पार्टी सरकार में आने के बाद जो वायदे किए भ्रष्टाचार के मुक्त, क्या आपके लोग सरकार में आने के बाद वही नीतियों के भ्रष्टाचार से दूर कैसे रख पाएंगे? देखिए, हमने
ये अच्छी बात हमने दिल्ली में करके दिखाया है कि किस तरह से भ्रष्टाचार से लोगों का पीछा छूट सकता है। ना केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, आज दिल्ली में आप कोई किसी भी तरह का काम हो, कोई सर्टिफिकेट, आपको दिल्ली की दफ्तर में नहीं जाना है, आपको एक हेल्पलाइन पे फ़ोन कीजिए, अपने आप आपके सभी तरह के सर्टिफिकेट बन जाएंगे। अच्छा सर क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका बिना ब्लॉक गए हो नहीं सकता है और आप धक्के खाते रह जाइए। तो दिल्ली में हमने करके दिखाया है कि विकास किस तरह से आज चाहे तो ईमानदारी से जनता का काम हो सकता है, अगर सरकार की विल हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इन तमाम, तभी मैंने कहा कि केजरीवाल उस मॉडल को लेकर जो लोगों के बीच में जाएंगे, बताएंगे, तो लोग उसके साथ खड़े होंगे और एक भ्रष्टाचार वैकल्पिक राजनीति बिहार की जनता को मिलेगी। जातिगत जनगणना पे आपने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं किया, ये जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, साफ शब्दों में? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में अच्छा स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसे हो, बिहार में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कैसे हो, बिहार में रोजगार की व्यवस्था कैसे हो। आज भी नियोजित शिक्षा नियोजन को लेकर के आज बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो ये जो 7वीं शिक्षा नियोजन है, वो इन तमाम मुद्दों पे काम करने के बाद, अगर मुझे लगता है कि जब घर में आग लगा हो तो पड़ोसी घर की चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज बिहार ठगा हुआ महसूस कर रहा है और हम सबको पहले जो बिहार के मुद्दे हैं उस पर काम करना चाहिए, बाकी मुद्दे अपने आप तय हो जाएंगे।